इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इसमें आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम का कंस्ट्रक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास 1 सेकेंड, ये जो है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है अभी, ये आपकी कंडक्टिंग रॉड है। ये क्या है? कंडक्टिंग रॉड है। हमने एक ग्लास जार लिया हुआ है, इस ग्लास जार के अंदर एक कंडक्टिंग रॉड रखी है और इस कंडक्टिंग रॉड को कुछ इंसुलेटिंग प्लग के थ्रू हमने यहाँ पे इस जार से कनेक्ट होने से बचाया है। इंसुलेटिंग प्लग है पूरा, ये वाला और ये जो जितना दिखाई दे रहा है ये सब इंसुलेटिंग प्लग है, राइट। अब हम बात करते हैं, ऊपर ये डिस्क लगी हुई है, आपका एक ग्लास जार बना हुआ है। हमने यहां पर ये जो येलो कलर की आपको शीट्स दिखाई दे रही हैं, दिस आर वेरी फाइन शीट्स, 2 शीट्स मेड ऑफ गोल्ड, इसीलिए इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप रखा गया है, राइट। और यहां पर मेटल फॉइल है, दैट डजंट मैटर। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या पर्पस है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों बनाया गया था। तो पहली बात, इससे हम लोग जो है, इस सेटअप से हम लोग जो हैं वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो उसके बारे में समझेंगे। तो इस सेटअप को कैसे फंक्शन करता है ये, उसके बारे में बात करें, देन फिर आते हैं। देखिए एक और बार यहाँ पर इनिशियली हम क्या करते हैं, एक कोई मटेरियल लेकर आते हैं, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक आपके पास एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की रॉड को हम लोग इस ब्रास की जो ये डिस्क बनी हुई है, इस डिस्क के साथ अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये जो आपका ब्रास डिस्क है ना, ये मेटेलिक है। ये सब आपका क्या चल रहा है यहाँ पर, ये पूरा क्या है, ये मेटेलिक। मैंने अभी आपको समझाया कि ये रॉड जो होती है मेटल की बनी हुई है, ठीक है, ये पूरा मेटल है। तो इस मेटल पर जो है वो प्लस चार्ज आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? प्लस चार्ज आ जाएंगे। अब जैसे ही प्लस चार्ज आएंगे तो आप जरा ध्यान से समझिएगा कि ये प्लस चार्ज जो होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, आपकी इस गोल्ड लीफ पर आ जाएंगे। और गोल्ड की कितनी लीफ है? तो देयर आर 2 लीव्स ऑफ गोल्ड, है ना। हमने बहुत थिन लीफ बनाई है 2। इनका कुछ शेप इस तरीके से होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसी, ठीक। ये कनेक्शन है, ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसी होती है। पहले इनिशियली ये ऐसी होती है, देन जब इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर भागने लगती है। ये दूर क्यों भागती है, यही हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना, ये करवाना था कि आपके प्लस चार्ज या सेम नेचर ऑफ चार्ज जब आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, 2 वेरी थिन गोल्ड लीफ यहाँ पर अटैच कर दी इस ब्रास रॉड के साथ में, जिससे पॉजिटिव चार्ज सारे इस पर आ जाएं। और पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने से ये दोनों लीफ एक दूसरे से दूर जाने लगेगी, ऐसी फैलने लगेगी। मतलब यहाँ पर हमें रिपल्सिव नेचर मिलेगा इसका, समझ में आएगा कि ये रिपेल कर रही है एक दूसरे से, राइट। तो ये एक सेटअप है। अब इसके बारे में कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपसे वाइवा में पूछी जा सकती है, उसकी बात करें। सबसे पहला कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये आपको क्या डिटेक्ट करके देता है। तो आप यहां से एक लाइन याद रखें कि ये कभी भी आपको नेचर ऑफ चार्ज के बारे में नहीं बताता। ये आपको नेचर ऑफ चार्ज के बारे में नहीं बताएगा, ये बस ये बताएगा कि आपके जो दोनों चार्जेस हैं वो प्लस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या माइनस है तो रिपेल करेंगे। यहां पर लिखा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इट ओनली आइडेंटिफाइज और डिटेक्ट दी चार्ज, है ना। इससे हमें केवल ये पता चलेगा कि देयर आर चार्ज और नॉट, मतलब चार्ज है या नहीं है, देयर इज चार्ज और नॉट। बाकी ये नेचर या उसके बारे में, पोलैरिटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पर क्लियरली ये बात लिखी हुई है। इस नोट को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, इंपॉर्टेंट है ना। जब वाइवा में जाते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी इसी बात से कंफ्यूज होते हैं। कभी भी आपको नेचर ऑफ चार्ज कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इलेक्ट्रोस्कोप से पता, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता नहीं चलता है। ये केवल और केवल उसकी प्रेजेंस को बताता है। सेकेंड पॉइंट कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वी ओनली यूज गोल्ड हियर, है ना, वाई वी आर नॉट यूजिंग आयरन और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, है ना। तो याद रखना गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड को आप गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट्स, है ना। गोल्ड को आप क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो आपका mg जो है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, दोनों लीफ जो है उनकी बात कर रहा हूं, ड्यू टू mg ये दोनों एक दूसरे से ऐसी कुछ होंगी। बट जब जैसे ही आप इनके ऊपर चार्ज देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी और mg किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। अगर मान लीजिए आपने आयरन ले लिया, आपने कोई और मटेरियल ले लिया, कंडक्टर मटेरियल, तो उसका इतनी थिन शीट नहीं होती है कि आप उसका मास लगभग नेग्लेक्ट कर सकें, है ना। तो ड्यू टू वेरी लेस मास, है ना, आपका जो गोल्ड लीफ होगी उनको आप बहुत ही कम मास के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत थिन कर देंगे तो मास कम हो जाएगा, जिससे उसका mg कम लगेगा, जिससे वो लीव्स एक दूसरे से अच्छे से दूर जा सकेंगी, राइट। ये इसका रीजन है गोल्ड लीफ लेने का। बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ मेटल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट्स, ठीक।
अब यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो चीज लिखी है हमने, ये बता दिया है पूरा कि इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स विद 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट bottom end. When a charged object touches to a metal knob at one of the rod, top of the rod, charge flows on the leaves and they diverge. ये आपको पता है। अगर नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज लिया, अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लेता तब भी हमारी जो गोल्ड लीव्स है ना वो एक दूसरे से दूर जाती ही जाती। रीजन ये है कि भाई साहब गोल्ड लीफ जो होती है वो मतलब आपके दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज आ गए तो भी रिपेल करेगी, ये रीजन है इसके पीछे का। एक और सेटअप देखिए, इनिशियली जब हम कोई भी चार्ज रॉड को इसके पास नहीं लाते हैं तो दोनों गोल्ड लीव्स जो होती हैं वो एक दूसरे से चिपकी हुई होती है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गोल्ड लीव्स। जैसे ही आप एक पॉजिटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड लेकर आते हैं तो ये रॉड से ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती है, दोनों के बीच में ऐसा एंगल आने लगता है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। बस ये सिंपल मीनिंग समझा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका एनसीईआरटी का डेमोन्स्ट्रेशन है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया है, जनरली समझने के लिए हम ऐसा भी बना सकते हैं सेटअप, राइट।